तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज बात करेंगे जो कल शाम को दिल्ली और गुजरात के बीच में एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया था। इस मुकाबले को जो भी जीतता वो सीधा फाइनल में पहुंचता। ये दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था। अ, तो इस मैच में टॉस होता है। टॉस दिल्ली कैपिटल्स जीतती है और बॉलिंग का फैसला करती है। तो गुजरात आती है बैटिंग करने के लिए। गुजरात के लिए वही इनकी एक फायर एंड आइस वाली जोड़ी बैथ मुनी और सोफी डिवाइन ओपन करने के लिए आते हैं। अ, सबसे पहले बैथ मुनी की बात कर लेते हैं। बैथ मुनी एक कमाल की प्लेयर रही हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए और फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी बहुत ही एक सुलझी हुई एक टेक्निकल खिलाड़ी हैं, बढ़िया खिलाड़ी हैं। और कल भी एक उसी प्रकार की एक उन्होंने नॉक खेली। 62 रनों की इनिंग खेली। 51 बॉल में स्लो थोड़ी सी इनिंग जरूर थी, लेकिन दूसरी छोर से विकेट गिर रही थी तो एक साइड से एंकर जो कर रही थी पूरी इनिंग को नाबाद गई है 62 करके। तो एक बेहतरीन इनिंग कहूंगा मैं तो इसको। स्लो इनिंग में बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि दूसरे छोर से विकेट गिर रही थी तो एक छोर से एंकर करने वाला प्लेयर चाहिए था। वो बैथ मुनी बेहतर तरीके से कर सकती है, तो बैथ मुनी ने अच्छी इनिंग खेली मेरे हिसाब से। तो सोफी डिवाइन 6 रन करती है 9 गेंदों में और उसके बाद आउट हो जाती है। स्नेल हैंडी का शिकार बनती है। उसके बाद आती है अनुष्का शर्मा नंबर 3 पे। इस यंगस्टर ने बहुत प्रभावित किया है पूरे सीजन। जिस तरीके से खेल दिखाया है अनुष्का शर्मा ने, कल भी एक अच्छी शुरुआत मिल गई थी। 16 बनाए 13 गेंदों में, बढ़िया जो चौके मारती है, गैप में मारती है, मतलब बहुत टेक्निकल प्लेयर है, बढ़िया जबरदस्त प्लेयर है अनुष्का शर्मा। देख के मतलब सुकून मिलता है इनकी बैटिंग देख के। और कल भी अच्छे लग रही थी, लेकिन एक वो मिड मिड ऑन को टपाना चाह रही थी, लेकिन मिड ऑन के हाथ में कैच वहां बैठी, अनफॉर्चुनेटली आउट होगी। उसके बाद आती है नंबर 4 पे एशले गार्डनर। पहली गेंद पे नंदनी शर्मा एशले गार्डनर को चलता करती हैं। एशले गार्डनर खाता नहीं खोल पाती है इस मैच में। उसके बाद आती है नंबर 4 पे कनिका आहूजा। ये 6 करती है 9 में। उसके बाद आती है नंबर 6 पे जॉर्जिया बेरहम। जॉर्जिया बेरहम ने भी कमाल का एक ऑलराउंडर मतलब ऑलराउंड परफॉर्म दिखाया है इस पूरे सीजन में। और एक अच्छी ऑलराउंडर है भी, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इन्होंने काफी अच्छा किया है और टेस्ट क्रिकेट में भी इस सीजन भी बहुत तगड़ा खेला है इन्होंने। नंबर 6 पे आती है, 35 करती है मात्र 25 बॉलों में। एक अच्छी इनिंग खेल के जाती है, जिसके बदौलत ही गुजरात एक थोड़ा सा सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच रहा है। नहीं तो अगर इनकी इनिंग नहीं आती तो गुजरात यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाता। उसके बाद भारती फुलमाली आती है, 0 करती है 2 में, ये भी खाता नहीं खोल पाती है। उसके बाद आती है काशवी गौतम। काशवी गौतम 18 रन करके जाती है मात्र 10 गेंदों में। जो लास्ट में फिनिशिंग चाहिए थी ना, वो फिनिशिंग काशवी गौतम देके गई, जिसकी वजह से ही गुजरात का स्कोर 168 तक पहुंचा। अगर काशवी के यहाँ पे 18 रन नहीं आते तो शायद वो 150 में सिमट जाती गुजरात की टीम। तो ये अच्छी फिनिशिंग थी काशवी की। उसके बाद तनुजा तो खेलने को ही नहीं मिला। तो ये कुल मिला के गुजरात का बैटिंग कार्ड था। गुजरात ने बैथ मुनी की एक अच्छी इनिंग के चलते बीच में जॉर्जिया बेरहम और लास्ट में थोड़ा सा फिनिशिंग का जो काशवी गौतम ने दिया, इन परफॉर्मेंस के चलते 168 का एक ठीक ठाक सा टोटल बना लिया। मैं बहुत आउटस्टैंडिंग टोटल नहीं कहूंगा इसको, लेकिन इतना खराब भी नहीं कहूंगा, क्योंकि एलिमिनेटर मुकाबला है, नॉकआउट गेम है, हाई प्रेशर गेम है। तो 168 इनफ होता है मेरे हिसाब से। ठीक ठाक एक स्कोर होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं होता है, लेकिन इतना कोई कम भी नहीं था। अच्छा ठीक ठाक सा स्कोर था। वहीं दिल्ली की बॉलिंग की बात करनी भी जरूरी है। दिल्ली के लिए स्नेल हैंडी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करती हैं। स्नेल हैंडी 3 विकेट चटकाती है अपने 4 ओवर में, मात्र 35 रन देती हैं। स्नेल हैंडी एक कमाल की ऑलराउंडर है और गेंदबाजी कमाल की इन्होंने। पावर प्ले में भी, उसके बाद डैश में भी अच्छी गेंदबाज है स्नेल हैंडी। उसके बाद आती है नंदनी शर्मा। नंदनी शर्मा 2 विकेट चटकाती है। दोनों विकेट वो एक ही ओवर में चटकाती है, बैक टू बैक चटकाती है। पहले अनुष्का शर्मा को आउट करती है, वो मिड ऑन के ऊपर से मारना चाह रही थी वो। उसके बाद एशले गार्डनर आती है, पहली गेंद बढ़िया एक आउट स्विंगर डालती है और पहली गेंद में एशले गार्डनर को चलता करती है। तो नंदनी शर्मा भी इस सीजन जिस तरह से परफॉर्म किया है, एक नई यंग सितारा उभर कर आई है नंदनी शर्मा के रूप में। एक इंडिया के लिए बहुत मतलब नाम करेंगी नंदनी शर्मा मेरे हिसाब से, जिस कैलिबर की तेज गेंदबाज हैं। तो नंदनी शर्मा ने भी कमाल की गेंदबाजी की। 44 रन दिए, थोड़ी सी महंगी साबित हुई, क्योंकि पहले ओवर में ही 2 विकेट चटका दी थी, लेकिन उसके बाद थोड़े से रन पड़ गए।
लेकिन अभी यंग है, सीखेंगी। लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाज है नंदनी शर्मा। उसके बाद मीनू मानी भी 1 विकेट ले जाती है टेस्ट रन देके। तो ये कुल मिला के सॉरी दिल्ली का बॉलिंग कार्ड था। उसके बाद आती है दिल्ली कैपिटल बैटिंग करने के लिए। दिल्ली के लिए ओपन करने के लिए लिजल्डी और शेफाली वर्मा की एक फायर एंड फायर की जोड़ी आती है। इनको मैं फायर एंड फायर की कहता हूँ, क्योंकि दोनों ही ताबड़तोड़ खिलाड़ी हैं। और 169 का टारगेट था दिल्ली के सामने। और लिजल ली और शेफाली वर्मा जिस तरह से पिटाई स्टार्ट करती है स्टार्टिंग से ही, मतलब एक कमाल का खेल दिखाती हैं। लिजल ली 43 करती है मात्र 24 बॉलों में, और शेफाली वर्मा 31 करती है मात्र 21 गेंदों में। तो इन दोनों की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी ना, वो इन दोनों ने ही वो मैच को खत्म कर दिया था। कहने का मतलब इतना हाई प्रेशर गेम था, एलिमिनेटर था, मतलब कोई प्रेशर दिखाई नहीं जिस तरह से इन दोनों ने बैटिंग की। और उसके बाद नंबर 3 पे आती है लॉरा वल्फार्ड। वो भी 32 करती है मात्र 24 बॉलों में। वो तो कमाल की प्लेयर है ही, उनमें इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो उनसे तो ये उम्मीद थी ही। लेकिन उसके बाद नंबर 4 पे आती है जैमी। जैमी जिस तरह की नॉक खेलती है, 41 करती है मात्र 23 बॉल में। जैमी इस सीजन कैप्टन है दिल्ली की, और इम्पोर्टेंट मौके में आके नॉकआउट मुकाबले में आके जो ये परफॉर्मेंस दी है जैमी ने, ये काबिलियत तारीफ है। एक कैप्टन नॉक कहूंगा इसको मैं। 41 करती है 23 बॉल्स में। उसके बाद आती है मार्जन कैप, वो भी 4 करते हैं 3 गेंदों में। तो दिल्ली ये टारगेट मात्र 15.4 ओवर्स में अचीव कर जाती है 169 का टारगेट। तो दिल्ली मतलब कहीं आसपास लगने भी नहीं देती है गुजरात को, एक तरफा ये मैच अपने नाम करती है। और वहीं थोड़ा सा अगर बॉलिंग की बात कर ले तो गुजरात की तरफ से राजेश्वरी गायकवाड़ 1 विकेट ले आती है, और जॉर्जिया बेरम 2 विकेट ले आती है। जॉर्जिया बेरम तो आउटस्टैंडिंग रही है इस पूरे सीजन, गेंद के साथ, बल्ले के साथ। वो बल्ले के साथ इंपॉर्टेंट पैचेस बना के गई, गेंद के साथ भी 2 विकेट चटकाई। जॉर्जिया बेरम कमाल है, लेकिन उसके अलावा कोई कुछ कर नहीं पाया गुजरात की बॉलिंग में, और दिल्ली ये मुकाबला आसानी से जीत गई। तो यही था इस मैच का लेखा जोखा। और अब WPL में दिल्ली पहुंच गई है फाइनल में, और दिल्ली और RCB फाइनल में भिड़ेंगे। और दिल्ली 4 सीजन हुए हैं, 4 में से 4 के 4 सीजन फाइनल पहुंची है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 सीजन जीत नहीं पाई है। क्या इस सीजन जीत पाएगी, ये एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि फाइनल तो हर सीजन में पहुंची है दिल्ली, लेकिन वो फाइनल टच जो रहता है ना, जो फाइनल स्टेप रहता है, वो कंप्लीट नहीं कर पाती है। क्या इस सीजन जैमिमा के कैप्टेंसी में ये भी पूरा कर पाएगी दिल्ली, ये देखने वाली बात है। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर बात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना।